वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का। रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। है दोस्तों, वेलकम टू टॉप बोर्ड एकेडमी। मैं हूं एम के बैरागी और आज है 28 जून 2020। तो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूँगा ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप इसे पूरा देखेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आ जाओ। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन हो गए विजय रूपाणी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, श्रीपद नाइक। ओके, तो जो रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन है ये किसने किया है? श्रीपद नाइक ने किया है। अब जो ये श्रीपद नाइक है ये कौन है? भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री हैं। अब ये जो रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात है इसका उद्घाटन किसने किया है, आयोजन किसने किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर किया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है। अब बात करते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात के जो CM है वो कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। अब गुजरात जो है भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। ओके, और 9वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, एरिया के हिसाब से कौन सा है? 5वां, और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन हो गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ए व बी दोनों। ओके, तो जो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करने वाले हैं वो कौन है? ए व बी दोनों, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इसकी मेज़बानी करेगा और न्यूजीलैंड भी इसकी मेज़बानी करेगा। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ए व बी दोनों। इस विश्व कप 2023 में टोटल कितनी टीम्स खेलेगी? 32 टीम खेलेगी। ठीक है, और यह जो फीफा महिला विश्व कप 2023 होने जा रहा है ये दो फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेज़बानी में होने वाला पहला टूर्नामेंट होगा। मतलब एक पहला टूर्नामेंट होगा जो दो फेडरेशन की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीफा की। ठीक है, तो फीफा की क्या फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मेन यहाँ पे लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती है? यहाँ पे लैंग्वेजेस होती है इंग्लिश, ठीक है, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश। ये 4 लैंग्वेजेस यहाँ की मेन लैंग्वेज है या फिर बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और जो फीफा है इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो यहाँ के प्रेसिडेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? फीफा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महापरवाना योजना शुरू की है? ऑप्शन हो गए बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ओके, तो जो महापरवाना योजना है ये किसने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू की है। इसे राज्य के इसको क्यों शुरू किया गया है? कि इससे जो राज्य के जो उद्योग है उसमें नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब यहाँ पे जो महापरवाना है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आश्वासन पत्र। ठीक है, आश्वासन पत्र इसका मतलब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ओके, तो जो महाराष्ट्र है यहाँ के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है?
भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की, मुंबई यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। अब बात करते हैं जो महाराष्ट्र है इसकी स्थापना कब हुई थी, महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत कौन से स्थान पे रहा। ऑप्शन हो गए 75, 76, 77, 78। ओके, तो जो अभी स्विस बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स 2019 की रिपोर्ट जारी की है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भारत है वो 77वें नंबर पे रहा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे रहा है इसमें ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन का नंबर जो है वो फर्स्ट है। और उसके बाद यूएसए अमेरिका रहा है सेकंड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे तो ब्रिटेन हो गया, सेकंड पे यूएसए हो गया और थर्ड पे वेस्ट इंडीज़ हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन है, वेस्ट इंडीज़ है। अब बात करते हैं स्विस नेशनल बैंक की। तो जो स्विस नेशनल बैंक है एसएनबी, ठीक है, एसएनबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में 2 जगहों पे है। एक तो है बेसल में, ठीक है, और एक है ज्यूरिक में। तो ये दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन में आते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि जो स्विस इंटरनेशनल बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो 2 जगह है, एक बेसल में है और एक ज्यूरिक में है, ओके। और यहाँ के अध्यक्ष कौन है, थॉमस जॉर्डन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडन इंडिया के अनुसार सबसे श्रेष्ठ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज कौन है। ऑप्शन हो गए सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा। ओके, तो जो विजडन इंडिया ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है तो उसके अनुसार जो भारत का सबसे श्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज है वो कौन है, राहुल द्रविड़। ओके, तो इन्होंने एक पोल किया था, वोटिंग की थी। तो वोटिंग में राहुल द्रविड़ को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 52%, 52% वोट इनको मिले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नेवी के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शन हो गए सचिन बंसल, विनय गुप्ता, राजीव दीक्षित, कुमार वेंकटेश। ओके, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नेवी है इसके संस्थापक कौन है, सचिन बंसल। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि जो नेवी ने, ये जो नेवी है ना, तो नेवी ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, नेवी लैंडिंग, ठीक है, इस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये क्या काम आएगी कि जो मध्यम आय वर्ग के नेवी के कस्टमर्स हैं, नेवी अपनी इंडियन नेवी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नेवी जो कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी है जिसको सचिन बंसल ने स्थापित किया है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसके जो कस्टमर्स हैं उनको पर्सनल लोन देने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन नेवी लैंडिंग को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर होंगे उनको 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। कितने का, 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन अप्रूवल मिल जाएगा, जिसे उन्हें 36 महीनों मतलब 3 साल के अंदर वापस लौटाना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे नेवी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो नेवी है, ठीक है, नेवी इंडियन नेवी नहीं है, ठीक है। तो नेवी की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2018 में। इसके संस्थापक कौन है, तो वो है सचिन बंसल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। ऑप्शन हो गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एलन शेफर्ड, बज एल्ड्रिन, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ओके, तो जो नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, तो उसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है ये नासा की इंजीनियर थी। इनका 2005 में 83 साल की उम्र में निधन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं नासा की। तो जो नासा है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1 अक्टूबर 19
1958 को नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ से चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्वाड ड्रैगन लीडर परवेज जामसी का निधन हो गया, इन्हें सम्मानित किया गया था अशोक चक्र से, वीर चक्र से, पद्मश्री से, शौर्य चक्र से। ओके, तो जो अभी स्क्वाड ड्रैगन लीडर परवेज जामसी है, इनका निधन हो गया था, तो इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1965 में ये जो जो लीडर परवेज जामसी है, इन्होंने 1965 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, 1965 में ज्वाइनिंग की थी और 1985 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। ठीक है, और इन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम के लिए, वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने जो वीरता दिखाई थी, उसके लिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब वीर चक्र के बारे में हम यहाँ से जान लेते हैं कि जो वीर चक्र है, ये 1947 से युद्ध में वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, कब से दिया जा रहा है? ये 1947 से। और ये सम्मान जो है मृत्यु के पश्चात भी दिया जा सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेचल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है, वह किस टीम की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़। ओके, तो जो रेचल प्रिस्ट है, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। तो ये जो है, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, इन्होंने टोटल 87 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 75 T20 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो जो न्यूजीलैंड है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंदा। ठीक है, कौन है? जेसिंदा आर्दर्न यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, कैपिटल क्या है यहाँ की? वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड में कौन सी करेंसी चलती है? NZD, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो गए 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून। ओके, तो जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग है, ये कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है? कि जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग होता है या फिर अवैध व्यापार होता है, तो उसका विरोध करने के लिए हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2020 के इस दिवस की थीम क्या थी? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है, क्या थी? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है हमें, इसकी ये थीम है। अब यूनाइटेड ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम की, अगर हम ड्रग्स एंड क्राइम की बात करें, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की अगर हम बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और यहाँ की इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब जो पिछले वीडियो में मैंने सवाल पूछा था, उसका हम यहाँ पे जवाब देख लेते हैं। पिछले वीडियो का जो सवाल था वो ये है कि हर साल यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन थे 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून। ओके, तो ये जो है यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो जो यूनाइटेड नेशंस है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क USA में है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है वो कौन है? वो है एंटोनियो गुतरेस। ठीक है, यहाँ के महासचिव है।
यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। ऑप्शन हो गए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको करना है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। अब कमेंट सेक्शन में जब भी आप आंसर राइट करेंगे तो आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन रहे होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे होंगे, वो भी आपको वहाँ पे राइट करना है, वो भी वहाँ पे आपको डिस्कस करने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, और जितनी चीज़ें आप उस क्वेश्चन के बारे में याद करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से हमें माइंड सेट करके हमें क्वेश्चन आंसर राइट करना है। ओके, और इस सवाल का जो जवाब है वो मैं आपको अगली वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि वीडियो कब अपलोड हुआ है। ठीक है, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।